देंगे। अमित नेहरा जी, हाँ आऊंगी आपके पास, एक मिनट प्रभु जी। अमित नेहरा जी को भी शामिल कर लेते हैं। अमित जी स्वागत है आपका, थोड़े सा लेट आप जुड़े थे। अमित जी, आप मेरे दर्शकों को ये क्लैरिटी दीजिए कि आखिर ये पूरा जो प्रोसेस है टीजीटी और पीजीटी भर्ती का, ये कैसे होता है, क्योंकि विवाद हो रहा है ट्रांसपेरेंसी का कि आपने किस आधार पर ये ऑफर लेटर दे दिए। 4144 ऑफर लेटर सरकार की तरफ से दिए गए हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी चीज का रिवील ही नहीं किया गया कि किसको कितने किस चीज में नंबर मिले हैं या फिर कितने नंबर दिए गए हैं किस चीज में। पीसीआर देखिए, एक बार आवाज नहीं आ रही है, म्यूट कर, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, देख लीजिए अमित जी, अनम्यूट करना होगा आपको जी। मैं कह रहा हूँ कि जो एसएस कमीशन है और एचपीएससी है, जो कमीशन है, दोनों कमीशन है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। उनके एक क्राइटेरिया होते हैं, एक पैटर्न होता है कि आपको इस आधार पे काम करना है। कोई भी भर्ती होती है, उसका विज्ञापन जारी होता है, शेड्यूल जारी होता है, भाई इसमें परीक्षा ली जाएगी या सीधे इंटरव्यू होंगे। तो एक मापदंड है दोनों संस्थाओं के, और उसके आधार पे होती है। उसके बावजूद भी वहां पे धांधलियों के चांस बने रहते हैं। बहुत सारी जो सिलेक्शन है उनकी चैलेंज हुई है और हारे भी हैं, कमीशन भी हारा है, दोनों कमीशन हारे हैं वहां पे। अभी आपको पिछले कुछ दिन में आपको पता हो कि 2002 में जो एचसीएस की भर्तियां हुई थी 2002 की, वो प्रमोट भी हो चुके हैं, आईएएस भी बन चुके हैं मेरे ख्याल से। तो अभी केस न्यायालय में विचाराधीन है उनका, अभी तक कोई फैसला नहीं आया न्यायालय का। तो जब ये संवैधानिक संस्थाएं भी गड़बड़ में हैं, लोगों की शक के दायरे में हैं, वहां पे फेयर सिलेक्शन नहीं होता, तो ये जो अभी जो नया कौशल निगम है, इसकी जो भर्ती है वो बिल्कुल एक उदाहरण है कि जो गेस्ट टीचर पिछली कांग्रेस सरकार में भर्ती हुए थे, तो ये बिल्कुल डिट्टो वही है, उसमें कुछ भी नहीं बदला। आप ये मान के चलें कि थोड़ा सा इसको और ज्यादा व्यवस्थित तरीके से कर दिया। गेस्ट टीचर में तो क्या था कि प्रिंसिपल हेडमास्टर्स के पास पावर थी, तो इसमें तो सेंट्रलाइज पावर सरकार ने अपने हाथ में ले लिए, अपने हिसाब से भर्ती कर दिए। एक बात आई कि भर्ती जो ये हुए हैं कौशल निगम के मार्फत, जो शिक्षक, तो उनका जो डेटा है, रिजल्ट है, वो रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक तर्क ये भी आया कि वो सारा जो मामला हुआ है वो कंप्यूटर ने किया है। तो कंप्यूटर से अगर ये बात हुई है तो उसमें तो 1 सेकंड का भी, नैनो सेकंड लगता है कि उसको रिवील करने में डाटा। भी आप उसको वेबसाइट में डाल दीजिए, लोग बाग देख लेंगे, चेक कर लेंगे। उसमें ये नहीं है कि आपको कहीं से डाटा लेना पड़ेगा, वर्षों लगेंगे, कई साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। वो तो एक ही नैनो सेकंड में आप सारा डाटा दे सकते हैं, उसमें कोई चांसेस नहीं। लेकिन नियत में खोट हो तो चीजें छिपाई जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछली सरकार जो थी वो दूध की धुली है, उससे पहली थी वो भी दूध की धुली है। ये तो भर्तियों में घोटाला तो होता रहा है, ये तो एक सनातन और एक चिरंतन प्रक्रिया है जो जारी है हरियाणा। ठीक है, जी मनु। ठीक है, एक महत्वपूर्ण सवाल आपकी तरफ से उठाया गया है, उसका जवाब मैं लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, उसके बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
मेरे के बाद स्वागत है आप सभी का। दीप कमल सहारण जी, जो अमित नेहरा जी ने भी सवाल उठाया और रजवंत अहिरवाल कह रहे हैं कि आपकी नीयत में खोट है, पहली बात। और दूसरा सवाल ये कि जब आपने ही कहा कि कंप्यूटर के जरिए हुई है, तो अमित नेहरा जी कह रहे हैं कि आपको तो फिर कुछ ही सेकंड लगना चाहिए, वेबसाइट पे डाल दीजिए, सब देख लेंगे वहां पे, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, अमित नेहरा जी ने ऐसा नहीं कहा कि सरकार की नीयत में कोई खोट है। उन्होंने ये कहा कि अगर नहीं दिया जाता है मांगने पर भी और पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है तो कोई बात यहीं हो पर सकती है। बैठे हैं अगर नहीं है तो उन्होंने, चीजें जारी की जा सकती है। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, बोलिए। और इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता हैं वो जरूर सोचेंगे ऐसा, लेकिन मैंने इनसे पहले ही, अगर आपको ध्यान हो, अपनी पिछली बात के जवाब में आखिर में ये बात कही थी कि क्योंकि जो भी प्रोसीजर अपनाया गया है, जो भी वेटेज दी गई है जिन जिन चीजों की, वो कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। वहां पर एक प्रोग्राम के जरिए उनकी मेरिट लिस्ट बनी है जिसके अंदर फिक्स है कि एज के हिसाब से हो, चाहे इनकम के हिसाब से हो। तो वही लिस्ट आप डाल दीजिए ना वेबसाइट पर, सब लोग देख लेंगे वहीं से। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, ये चीज अगर नहीं हुई है तो मैंने तो अपने आज की डिबेट की शुरुआत में ये कही थी कि अगर कोई पारदर्शिता को लेकर अगर कोई शक है और अगर उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई